पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव हुआ तो कौन किसके साथ होगा? क्या इमरान खान को मुशर्रफ की तरह भागना होगा? उत्तर प्रदेश में गोलीबाज विधायक पर कैसे चला बाबा का बुलडोजर? बीच सड़क पर पेट्रोल की लूट कहां हुई? सिर्फ इतना ही नहीं, दिन भर का हर वो वीडियो जो आज चर्चा में रहा। देश दुनिया की हर खबर फुल अपडेट के साथ। नमस्कार, मैं अमित सिंह और नॉन स्टॉप न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले देखिए आज की वीडियो ब्रेकिंग। और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को पलट दिया है। डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर संवैधानिक करार दिया। सदन की कार्रवाई फिर से होगी। इमरान को वोटिंग का सामना करना होगा। साथ ही साथ 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पीएम राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का गेम पलट दिया। अब 9 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। पीएम राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकती। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को पलट दिया है। यानी अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना इमरान खान की पार्टी को करना होगा। और 9 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रपति के जो काम हैं, जो फैसले हैं, जो अधिकार हैं, वो अलग तरह के हैं। डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर संवैधानिक करार दिया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने। और सदन की कार्रवाई एक बार फिर से होगी, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। और 10 बजे 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 अप्रैल को सुबह 9 बजे सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। और इमरान खान के खिलाफ आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और आगे की रणनीति पर चर्चा है। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम औरंगजेब जैसे तमाम नेता शामिल हुए। फैसले की खुशी पूरे विपक्ष के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैसले को बदल दिया है। अब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। सदन की कार्रवाई एक बार फिर से चलेगी। और जो प्लान बना रहे थे इमरान खान, वो फेल हो गया। अपने ही बनाए पिच पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हेड विकेट हुए हैं, आउट हुए हैं। और अब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। यानी जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, अब उसे मानना पड़ेगा सदन को। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो मीडिया के सामने आए। उन्होंने कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान की जनता के लिए जरूरी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग में भी उनकी ही जीत होगी। फैसला है वो ना ऑपोजिशन के हक ना हुकूमत की हक में, ये तो आईन के हक में हुआ है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जहां बहुत काले कानून हैं, ऐसे मुतनाज़ा फैसले आए हैं, ये वो पाकिस्तान की तारीख में एक फैसला लिखा जाएगा। गोल्डन वर्ड्स में ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि आज पाकिस्तान के अदालत में हक, सच और जमहूरियत के साथ इंसाफ किया है। और पाकिस्तान में क्या हुआ, कैसे इमरान खान का दांव पलट गया, हमारे संवाददाता कसवर कलासरा की इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। पाकिस्तान की तारीख के एक और सबसे बड़े मुकदमे का आज फैसला हुआ। आपको बताते चलें कि 5 दिन पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लेते हुए यहाँ पर जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, हम आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस वोट आप उसको कह सकते हैं, उसको नल एंड वाइड करार दिया था और उसको सुनने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अपोजिशन पार्टी की जानिब से जो शोरगुल उठा, क्रिटिसिज्म हुआ पूरे पाकिस्तान से, तो उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया और 5 दिन से जारी पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मुकदमे का जो हेयरिंग जारी रही 5 दिन तक, आज उसका इख्तिताम हुआ। आज
5-0 से 5 मेंबर बेंच ने उनको सुना। 5 दिन से जारी थी ये हेयरिंग, आपको बताते चलें, और आज उनका फैसला 5-0 से आया। और इसके बाद मुतफ़िका तौर पर बेंच ने फैसला किया कि ये जो डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उनकी जो रूलिंग थी वो खिलाफ आइन थी, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि आप इजलास बुलाएं पाकिस्तान के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। और उसके बाद अपोजिशन की जो तहरीक है अदम एतमाद की, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप उसको सुने, दूध का दूध और पानी का पानी करें। आपको बताएं कि 5 दिन पहले जब ये आसकुत नोटिस हुआ, उस मोमेंट से अब तक करोड़ों लोग पाकिस्तान में थे जो पीटीआई के थे, गवर्नमेंट के साथ थे, अपोजिशन पार्टी के साथ थे, जिनके साथ भी थे, उनकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी। और अब जबकि हम वहाँ पर मौजूद थे, थोड़ी देर पहले फैसला आया है, तो यहाँ पे बड़ी तादाद थी, जो कि मैंने अपने साफ्टी कैरियर में इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर बहुत कम ही देखी है। और चलो करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जो यूएनजे से आ रही है। यूएनजे से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया गया। रूस के खिलाफ 93 मुल्कों ने वोटिंग की थी, और जबकि पक्ष में सिर्फ 24 देश खड़े थे। 59 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन ने रूस के समर्थन में वोटिंग की, जबकि भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो बड़ी खबर है, यूएनजे से रशिया को हटा दिया गया है। 59 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने भी इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन ने उनके समर्थन में वोटिंग की है। खुद को बड़ा गेमर समझने की भूल कर गए इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को ऐसा झटका दिया कि उनकी पूरी टीम की सांसें ही रुक गई। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवाकर जो इमरान खान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अदालत ने जैसे ही फैसला सुनाया, पाकिस्तान की अदालत के बाहर की तस्वीरें कुछ अलग ही नजर आईं। कोर्ट ने साफ कह दिया कि डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर संवैधानिक है। पाकिस्तान की तारीख के एक और सबसे बड़े मुकदमे का आज फैसला हुआ। आपको बताते चलें कि 5 दिन पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आसकुद नोटिस लेते हुए यहाँ पर जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, हम आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस वोट आप उसको कह सकते हैं, उसको नल एंड वाइड करार दिया था और उसको सुनने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के वजीर आजम को इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है, उधर अदालत के फैसले के बाद कोहराम मचा हुआ है। कोर्ट रूम में दाखिल होने को लेकर वकीलों और पुलिस में जबरदस्त झड़प हो गई। इस अहम फैसले के चलते इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उधर मामले की सुनवाई कर रही अदालत की बेंच ने माहौल खराब होता देख कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। फिलहाल हालात ये हैं कि एक तरफ इमरान खान की टीम है और दूसरी तरफ विपक्ष की टीम। एक तरफ गम है तो दूसरी तरफ खुशी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ विपक्ष अपनी जीत का साइन दे रहा है तो दूसरी तरफ इमरान सरकार और उनकी टीम की हवा खराब है। इमरान की टीम में टेंशन इतनी है कि कब कहां किससे भिड़ जाएं, उन्हें खुद पता नहीं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मीडिया कर्मियों और वकीलों और सियासी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। कोर्ट के फैसले से पहले पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत का फैसला जो हो, लेकिन देश में चुनाव कराने ही होंगे। जाहिर है उन्हें पता था कि फैसला उनके खिलाफ ही आने वाला है। पाकिस्तान में इमरान खान का गेम खराब है। उनकी और उनके मंत्रियों की कुर्सी गई तो इमरान के मंत्री जूतम पैजार पर उतर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी हैं। देखिए देखिए कैसे फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीएमएलएन समर्थकों और वकीलों से भिड़ गए, हाथापाई तक हो गई। कभी फवाद ने उन्हें धक्का दिया तो फवाद भी धक्का खाने से बच नहीं पाए। जाहिर है सरकार जाने का फवाद तनाव झेल रहे हैं।
बुधवार को भी वो पत्रकारों से भिड़ गए और भूल गए कि वो अब सूचना मंत्री नहीं रहे। बुधवार को उन्होंने एक पत्रकार को किराए का पत्रकार कह दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की इन तस्वीरों को देखिए। तबाह और बर्बाद होती रूसी सैनिकों के टैंक को देखिए। यूक्रेन का एक हमला और रूसी टैंक के चीथड़े उड़ गए। यूक्रेनी सैनिकों का हमला और रूसी टैंक आग का गोला बन गया। जंग के मैदान की यह भयावह तस्वीर है। अगर रूसी सैनिकों के हमले में यूक्रेन में तबाही का मंजर है, तो यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बेखौफ और निडर होकर यूक्रेन के सैनिक भी रूस पर पलटवार कर रहे हैं और ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले की सबसे ताजा तस्वीर दिखाते हैं। रूस ने यूक्रेन आर्म फोर्सेस को निशाना साधते हुए मिसाइल हमले किए हैं। रूस के आर्म फोर्सेस ने यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर मिसाइल से स्ट्राइक किया है। यूक्रेन के रुबिजन इलाके में आर पार की लड़ाई जारी है। रुबिजन इलाके में एक दूसरे पर जमकर गोलीबारी कर रही है। 43 दिन बाद भी जंग अपने निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पाया है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, जंग और घातक होती जा रही है। रूस की ओर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ गोले दागे जा रहे हैं। रूसी सेना के हमले का यूक्रेन के जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दोनों ओर से जमकर फायरिंग हो रही है। इस दौरान नुकसान दोनों को हो रहा है, लेकिन दोनों ओर से युद्ध आखिरकार रुक नहीं रहा। ये यूक्रेन का सेवेरोडोनेत्स्क का रिहायशी इलाका है। लगातार हो रहे रूसी हमलों की वजह से लोग सहमे हुए हैं। रूसी हमलों से बचने के लिए लोग बंकर और तहखानों में रह रहे हैं। यूक्रेन की पुलिस लोगों का रेस्क्यू कर रही है। लोग अपने साथ खाने पीने की जरूरी चीजें लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। इस दौरान एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई। एक सुरक्षा कर्मी और बच्चे के बीच की यह तस्वीर दिल छू लेने वाली है। ये पुलिसकर्मी बच्चे को अलविदा कर रही है और बच्चे की आंखों से आंसू छलक उठे। ये तस्वीरें बता रही है कि युद्ध ने यूक्रेन में आम लोगों की जिंदगी को कितना मुश्किल बना दिया है। ये तस्वीरें यूक्रेन पर रूसी हमले की। रूस ने यूक्रेन पर ग्रेड रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से हमला किया। डोनेत्स्क के करीब रूस की डीपीआर फोर्स लगातार रॉकेट दाग रही है। रूसी समर्थित विद्रोहियों ने यह वीडियो जारी किया है। रूस यूक्रेन को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा। इससे पहले कि यूक्रेन कुछ सोच पाए, रूस ने 2 ऑनिक्स मिसाइल से हमला कर दिया। इन हमलों के वीडियो रूस की तरफ से जारी हो रहे हैं। ग्रैड और ऑनिक्स के अलावा रूस ने यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइल से भी हमला किया है। रूस यूक्रेन पर ड्रोन से हमले कर रहा है। ये उसी ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। हमले में रूस ने यूक्रेन के डिफेंस मिलिट्री व्हीकल को निशाना बनाया। यूक्रेन की यह सैन्य गाड़ी हथियारों से भरी हुई थी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 43 दिनों से जंग जारी है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन जंग के साथ रूस को लेकर शुरू हुआ तनाव अब राष्ट्रपति पुतिन के परिवार तक आ पहुंचा है। अमेरिका ने अब पुतिन के परिवार को सीधे निशाना बनाया है। रूसी राष्ट्रपति की दोनों बेटियों के खिलाफ अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए यूरोपियन यूनियन ने भी पुतिन की बेटियों के खिलाफ ऐसा ही कदम उठाया है। पुतिन की बेटियां मारिया बोरोत्सोवा और कैटरीना तिनोखोवा के खिलाफ ईयू ने भी प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ साथ रूस के 2 बड़े बैंकों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। व्हाइट हाउस का मानना है कि पुतिन और रूस के बाकी अमीर लोग हैं अपनी दौलत बैंक खातों में जमा करते हैं। अमेरिका का यह एक्शन उस दौलत को फ्रीज करने के लिए है। जंग के मैदान में यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने की जिद पर अड़े रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका ने सैक्शंस की सीरीज में ये नया दांव चला है।
सड़कों पर पत्थरों की भरमार, मानो जंगल बन गया हो खूबसूरत शहर। न चलने की जगह है, न गाड़ियों के दौड़ने का रास्ता। सुरक्षा कर्मी एक एक कर पत्थरों को हटाने में जुटे हैं। तस्वीरें पेरू के लीमा शहर की है और इस शहर का ये हाल शहर में ही रहने वाले नागरिकों ने किया है। वजह है महंगाई और सरकार के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन इतना हिंसक हो चुका है कि यहाँ 5 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया था, लेकिन कर्फ्यू हटाने की घोषणा के बाद भी प्रदर्शन जारी है। पानी में डूबी कार, पानी में डूबता इंसान, पानी में तैरते कई सामान। भीषण बाढ़ की डरावनी तस्वीर। जहां तक भी नजरें जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की है, जहां लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भीषण बाढ़ के बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घर से लेकर बाहर तक पूरी तरह तबाही है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश को देखते हुए बाढ़ का अलर्ट है, तो सिडनी और उसके आसपास के निचले इलाकों में कुछ लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है। इमारतें पानी में डूबी हैं, गाड़ियां पानी में डूबी हैं, सड़कें समंदर बन गई हैं, सड़कों पर रेस्क्यू टीम की नाव चल रही है। पूरा का पूरा शहर पानी पानी हो गया है। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की हैं। लगातार बारिश से हालत इतने खराब है कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। बाढ़ जैसे हालात ने लोगों की जिंदगी को बेपटरी कर दिया है। इस तबाही का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 3.5 महीनों में साल भर के औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारी बारिश का यह सिलसिला अभी थमता भी नहीं दिख रहा। न्यू साउथ वेल्स की अथॉरिटी ने और भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बारिश और बाढ़ के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बहुत जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। बीच सड़क पर ठहर गई गाड़ियां। महज कुछ मीटर की दूरी पर ट्रकों और दूसरी गाड़ियों का लगा जमावड़ा। आप ये समझने की भूल न करें, यहाँ कोई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है या फिर आगे जाम लगा है। दरअसल ये तस्वीरें श्रीलंका की है और इस बात की तस्दीक कर रही है कि श्रीलंका में आर्थिक हालात कैसे हैं। बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था के बीच देश भर में पेट्रोल और डीजल खत्म है। हालात ये है कि इन गाड़ियों में भरने के लिए ईंधन नहीं है और ईंधन खत्म होने के बाद ये गाड़ियां जहां के तहां खड़ी हैं। गुरु की भारी बेइज्जती, भरी सभा में गुरु का गुरूर चकनाचूर। तस्वीरें चंडीगढ़ की है। मौका महंगाई पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का, और विरोध प्रदर्शन में नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं। गैस के सिलेंडर पर माल्यार्पण की तस्वीरें हैं। सिद्धू के हाथों में माइक है। जाहिर है वो अपने समर्थकों को 2 शब्द बोलना चाहते थे, लेकिन ये क्या, बीच में ही एक समर्थक गुरु से उलझ पड़ा और कह डाला, ड्रामेबाज और धोखेबाज। पंजाब में सरकार गई तो सिद्धू ने अपने समर्थकों का भरोसा भी खो दिया। अब क्या होगा गुरु? पर साडे जदों इलेक्शन होया, साडे इलेक्शन में साडे कोले पहुंचा कोई नहीं, किसी ने आने नहीं दिता। हां, साडे कोले कोई नहीं पहुंचा सिद्धू साहब। राणे भाई आप उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का बुलडोजर धमाका जारी है। भूमाफिया तो बुलडोजर, अवैध निर्माण तो बुलडोजर, आरोपियों को पकड़ना है तब भी बुलडोजर। जी हाँ, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की है और मामला गैंगरेप का है। पुलिस को शिकायत मिली तो आरोपियों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया। आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया। प्रशासन बुलडोजर के साथ आरोपियों के गांव पहुंच गया। योगी बाबा के बुलडोजर का खौफ देखिए। बुलडोजर अभी चला भी नहीं कि आरोपी चारों खाने चित और 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया ताकि योगी का बुलडोजर न चल सके। आपको बता दें कि बुधवार को पीड़िता ने जैतपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली की हैं। यहां से भोजीपुरा के विधायक शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया गया। शहजिल का ये पेट्रोल पंप अवैध जमीन पर बना था। इसका निर्माण भी अवैध रूप से किया गया था। शहजिल इस्लाम वही विधायक है जिसने ये कहा था कि नेता सदन में बोलेंगे तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं गोलियां निकलेंगी। हम इस समय खड़े हुए हैं सीबीगंज के पेट्रोल पंप पर जो भोजीपुरा के विधायक शहजिल इस्लाम का है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस पेट्रोल पंप को बताया जा रहा है कि इसका मानचित्र जो है वो स्वीकृत नहीं था और कई बार बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा इस पेट्रोल पंप के मालिक शहजिल इस्लाम को नोटिस दिए जा चुके थे और उनसे ये कहा गया था कि वो इसका मानचित्र स्वीकृत करा लें वरना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आपको बता दें कि अब चुनाव के बाद एक सम्मान समारोह के कार्यक्रम में जो विधायक शहजिल इस्लाम हैं उनकी जवान फिसल गई और उन्होंने ये भी कहा कि नेता सदन अगर बोलेंगे तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। और इस बयान के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। और आज ये जो पेट्रोल पंप है विधायक शहजिल इस्लाम का उसको आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और ये जो पेट्रोल भरने वाली मशीनें हैं उसको भी सील कर दिया गया है। और यहाँ पर ना केवल पेट्रोल पंप बल्कि देखिए ऊपर जो इसका जो शेड पड़ा हुआ था उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर का यह प्रलय बदस्तूर जारी है। तस्वीरें अमेठी की हैं, जहां बाबा का बुलडोजर इस कदर चला कि आलीशान कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो गया। जिस इमारत पर यह बुलडोजर चल रहा है वो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसे वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। आरोप है याहिया खान नाम के भूमाफिया ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके यहाँ रातों रात निर्माण कराना शुरू कर दिया और वन विभाग के बड़े भूभाग पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। प्रशासन को भनक लगी तो जांच की गई। मामला सही पाए जाने पर प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गया और फिर क्या था, बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। बुलडोजर के हर प्रहार से इमारत की एक एक दीवार धराशायी होती चली गई और धीरे धीरे इमारत जमींदोज होकर मैदान बन गया। आखिर में हम कुफ्फार और मुशरिकीन से ये कहना चाहते कि इस खाम ख्याली में ना रहना। गोरखनाथ हमले में आतंकी कनेक्शन की आशंका के बीच ISIS ने ये 4 मिनट का वीडियो जारी किया है। अल्लाह की कसम ये ISIS के इस वीडियो और गोरखनाथ मंदिर में पुलिस वालों पर मुर्तजा के हमले के पैटर्न एक जैसे हैं। वीडियो में दिख रहे 3 में से एक आतंकी के हाथ में हसिया है, 2 के हाथ में पिस्टल है। वही मुर्तजा ने भी हसिये से ही हमला किया था। मुर्तजा के घर से कई ऐसी चीजें मिली है जिससे उसके ISIS से प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। ISIS ने इस वीडियो में दावा किया है कि भारत में उसके 4 स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। ये जंग रुक जाएगी नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह की कसम ये जिहाद कयामत के दिन तक जारी रहेगा। हम तुमसे जंग करते रहेंगे। जाहिर है इस वीडियो के सामने आने के बाद अब मुर्तजा के ISIS के कनेक्शन की परतें उधेड़ी जाएंगी। ये कबूलनामा है गोरखपुर मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा का। मुर्तजा ने टाइम्स ऑफ भारत के कैमरे पर अपने कबूलनामे में बताया कि कैसे उसने पुलिस पर हमला किया। गोरखपुर पहुंचा देंगे तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। मुर्तजा ने बताया कि वो CAA NRC को लेकर गुस्से में थे। उसे लग रहा था कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। हाँ भाई देखो NRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके बाद कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है कोई। मुर्तजा ने अपने कबूलनामे में बताया कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा था। इन सब वजह से उसने हमले को अंजाम दिया। राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को हुई हिंसा पर टाइम्स ऑफ भारत के पास एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इस तस्वीर ने एक बार फिर पुलिस को सवालों के घेरे में ला दिया है।
वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दंगाई इलाके में गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरे इलाके में दंगाई उपद्रव मचाते रहे और पुलिस वाले चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देखते रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह दंगाई तोड़फोड़ करते रहे और पुलिस मुखदर्शक बनी रही। इस ताजा तस्वीर में पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। दंगा हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी मतलूब अहमद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां सड़क पर पलटे एक टैंकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को धक्का लगाने की ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की है। फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी कचहरी चौक पर अचानक बंद हो गई। इसके बाद शुरू हुआ गाड़ी को धक्का लगाने का सिलसिला। फायरमैन और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वहां के आसपास के दुकानदार भी गाड़ी को धक्का लगाते दिखे। काफी मेहनत करने के बाद भी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तब कुछ और लोगों को बुलाया गया और फिर धक्का मारकर गाड़ी को स्टार्ट किया गया। करीब आधे घंटे तक ये कोशिश चलती रही। इस तस्वीर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी गाड़ियों के भरोसे कैसे भागलपुर का दमकल विभाग किसी आपातकाल की स्थिति में तेजी से घटनास्थल पर पहुंच पाएगा। और अब देखिए अब तक की 100 बड़ी खबरें बिना ब्रेक, नॉन स्टॉप। पाक सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने का फैसला रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अविश्वास प्रस्ताव रद्द करना असंवैधानिक है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असेंबली की कार्रवाई खत्म करना गैर कानूनी। कोर्ट ने कहा इमरान सदन भंग करने की सलाह नहीं दे सकते। फैसले के बाद इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने किया ट्वीट, कहा इस फैसले ने पाकिस्तान में राजनीतिक संकट को बढ़ा दिया है। इमरान खान के खिलाफ फैसला आने के बाद PMLN नेता मरियम नवाज ने किया ट्वीट, पाकिस्तान की जनता को दी बधाई। PPP के नेता बिलावल भुट्टो ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा फैसला विपक्ष के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जनता के लिए भी सही। बिलावल भुट्टो का बयान, हमें यकीन है कि वोटिंग में भी हमारी ही जीत होगी। फैसले से पहले पाक सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के बाहर झड़प, वकील पुलिस के बीच हुई झड़प। UNG ने UNHRC से रूस को बाहर कर दिया। 93 वोट पड़े और 24 देशों ने रूस का साथ दिया। UNG में चीन ने रूस के समर्थन में की वोटिंग, भारत में नहीं लिया हिस्सा। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान की तुलना हिटलर से की। गोरखपुर में मठ पर हमले के बाद लखनऊ में बढ़ी CM आवास की सुरक्षा, CRPF की 2 बटालियन और अल्फा यूनिट तैनात की गई। मुर्तजा के कबूलनामे पर यूपी पुलिस का बयान, कहा कबूलनामे में कही गई बातों की जांच की जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत पर मुर्तजा का कबूलनामा, कहा मुस्लिमों के साथ गलत बर्ताव हो रहा है। CAA NRC को लेकर भी नाराजगी जाहिर। मुर्तजा के कबूलनामे पर मोहसिन रजा ने कहा ऐसे हमलों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। मुर्तजा का इस्लामिक स्टेट से कनेक्शन बहुत गंभीर है। मुर्तजा की कॉल डिटेल के आधार पर सहारनपुर से अब्दुल रहमान को हिरासत में लिया गया।
हमले के दिन मुर्तजा और अब्दुल के बीच कई मर्तबा बातचीत हुई थी। वीडियो जारी कर इस्लामिक स्टेट का बड़ा दावा, भारत में 4 स्लीपर सेल एक्टिव। वीडियो में आतंक को भारत का बताया गया। वीडियो में आतंकी के हाथ में धारदार हथियार भी दिख रहे हैं। बरेली से एसपी विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण गिराया। अमेठी में भी चला भाभा का बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर बने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने ध्वस्त किया। अंबेडकर नगर में बुलडोजर चलने के डर से सभी 5 आरोपियों ने थाने में किया सरेंडर। सामूहिक दुराचार का मामला है। कौशाम्बी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर जारी, रेप और हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम शख्स की पिटाई, पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करने पर दबंगों ने पीटा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। करौली मामले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजेंद्र राठौड़ ने कहा हमने जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी है। करौली हिंसा का नया वीडियो सामने आया, दंगे के दौरान फोन पर बात करते दिखा मतलूब अहमद। राजस्थान की करौली में हुई हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आया। वीडियो में दंगाई पुलिस के सामने तोड़फोड़ करते नजर आए। करौली हिंसा के 6 दिन बाद भी मुख्य आरोपी फरार, आरोपी मतलूब के घर से लाठी डंडे और पत्थर बरामद हुए। करौली हिंसा पर शहजाद पूनावाला का ट्वीट, 6 दिन बाद भी आरोपी मतलूब फरार, मामले में पुलिस की भी मिले बगैर। करौली के बाद अब अजमेर में धारा 144 लागू, 5 व्यक्तियों से ज्यादा जमा होने पर रोक। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 11 इलाकों में छापेमारी की। पंपोर के एक होटल सहित श्रीनगर में 6 जगहों पर एनआईए का छापा। एटीएस की नेपाल सीमा से सटे नौतनवा में एक गेस्ट हाउस में छापेमारी, 2 संदिग्ध हिरासत में लिए। कर्नाटक में लाउडस्पीकर से अजान के लिमिट तय, 250 मस्जिदों को नोटिस थमाया गया। मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी पर लगाया कट्टरता फैलाने का आरोप, कहा ऐसा करने से 1947 फिर बनेगा, एक जिन्ना पैदा होगा। लाउडस्पीकर मामले में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद का बयान, बोले मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। बिहार में भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग, बीजेपी नेता जनक राम ने कहा लाउडस्पीकर पर रोक लगनी चाहिए। बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने कहा कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है, संविधान और नियम सबके लिए एक होने चाहिए। टाइम्स नौ भारत पर अनुराधा पडवाल का बयान, कहा बेंगलुरु के फैसले से सबको सबक लेना चाहिए। रूस के खिलाफ एकजुट G7 देश, बयान जारी कर कहा रूस को UNHRC से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। रूस से ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रॉस ने नेटो की बैठक से पहले ये जानकारी साझा की। कीव में रूस के हमले से तबाही, लगातार जारी विनाश का नया वीडियो सामने आया। काला सागर से कीव पर कैलिबर क्रूज मिसाइल बरसा रही है रूसी नौसेना, वीडियो देख सहमी दुनिया। यूक्रेन की सेना ने एक और रूसी टैंक को मार गिराया, सामने आया नया वीडियो। रूस का यूक्रेनी सेना पर क्रूज मिसाइल अटैक, हमले में यूक्रेन का सैन्य ढांचा ध्वस्त। यूक्रेन का रूस के टैंकों पर जैवलिन मिसाइल से हमला, सामने आया वीडियो। रूस की BTR 82A तोप ने मारियापोल में इमारत पर फायरिंग की, सामने आया फायरिंग का वीडियो। अमेरिका ने पुतिन की बेटियों पर बैन लगाया, रूस के 2 बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाए गए। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन जारी, संसद के पास एकजुट हुए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते दवाइयों की कमी, मेडिसिन स्टोर मैनेजर ने कहा लोग दवाइयों को बड़ी मात्रा में खरीदकर अपने पास रख रहे हैं। बजट सत्र स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक, सोनिया समेत विपक्ष के नेताओं से मुलाकात। 19 और 20 अप्रैल को गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, महिला, ट्राइबल और आयुष इन्वेस्टमेंट सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के बीच बैठक, वर्ल्ड बैंक अहमदाबाद को 3000 करोड़ लोन देगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, हर की पौड़ी में शाम की गंगा आरती में शामिल। रुड़की अस्पताल में रक्तदान शिविर और डायलिसिस केंद्र की स्थापना, जागरूकता रथ को हरी झंडी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। टास्क फोर्स प्रशासन और बाजार प्रमुखों के साथ ममता बनर्जी की बैठक, बढ़ती कीमतों पर हुई चर्चा। पंजाब के डीजी प्रमोद बान को सौंपी गई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कमान, पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया। पंजाब सीएम भगवंत मान का सभी कमिश्नर एसएसपी को पत्र, कहा राज्य में कानून व्यवस्था की बहाली प्राथमिकता है, गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करें। चंडीगढ़ में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता, सिद्धू बोले पंजाब कांग्रेस में कुछ बेईमान नेता हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने मुद्रास्फीति और ईंधन की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया।
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 और 10 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा सुना है हिमाचल में बीजेपी अपना सीएम बदलने जा रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, ठेके पर सैनिक, बस यही देखना बाकी था, शेष कार्यकाल में सरकार भी ठेके पर दे देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ, जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले में फंड की हेराफेरी का मामला। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे किसी मामले में समन नहीं किया गया था, मैं जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करूंगा। टाइम्स नव भारत की खबर का असर, महाराष्ट्र के पारनेर में एनसीपी नेता पर एफआईआर दर्ज, सरकारी अफसर की पिटाई का आरोप। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सरकार के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर, 11 अप्रैल को होगा नए मंत्रिमंडल का गठन। केरल में हटाए गए कोरोना प्रतिबंध, फेस मास्क के इस्तेमाल पर एडवाइजरी जारी रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रमुख आकार पटेल को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को लुकआउट नोटिस वापस लेने के लिए कहा। आंध्र प्रदेश में रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को छूट, सरकारी दफ्तरों में 1 घंटे पहले छुट्टी की अनुमति। लीड बैंक के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम को नोटिस, अल्पसंख्यक आयोग ने जवाब मांगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व कांग्रेस नेता निर्मल ने थामा आपका दावा। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी, हार के बाद राहुल से पहली मुलाकात, सुनील जाखड़ की शिकायत की है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के अवैध हॉस्पिटल पर कार्रवाई, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हॉस्पिटल को प्रशासन ने सील किया। बीरभूम हिंसा मामले में सीबीआई ने पहली रिपोर्ट पेश की, हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पहली रिपोर्ट पेश की गई। अयोध्या श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपी गई जमीन। कल खुलेंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट, उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस सिंधु ने तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिल्ली के खाटू श्याम विशाल मंदिर में 165 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया गया, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कोलकाता में कोर्ट के आदेश के बाद जीडी बिरला स्कूल बंद किया गया, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इंदौर में दिव्यांग बच्चों के लिए स्क्रीनिंग और हेल्थ चेकअप का आयोजन, राज्य मंत्री कमल पटेल ने कहा, इससे बच्चे खेल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश पीएससी 2019 प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा निरस्त, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। कल घोषित होगा यूपीटीईटी 2021 का रिजल्ट, इससे पहले आज वेबसाइट पर आंसर की अपलोड की गई। जयपुर में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, बीजेपी लोगों के बीच नफरत पैदा करती है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिवसेना समर्थक। गुन्नौर से पूर्व बीजेपी विधायक के स्कूल पर छात्रों का गंभीर आरोप, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 5,000 रुपए वसूलने का आरोप लगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5.85 किलोग्राम कोकिंग जब्त, पिछले 6 महीनों में भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई है। दिल्ली के चावला इलाके में 6 साल के बच्चे की मौत का सनसनीखेज मामला, पुलिस ने मामला दर्ज किया। लखनऊ में आवारा कुत्तों ने 2 मासूमों पर किया हमला, एक की मौत जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी। कश्मीर में आतंकियों ने फिर बाहरी मजदूरों को बनाया निशाना, पुलवामा में एक ड्राइवर को गोली मारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर से हथियार बरामद, बीएसएफ के जवानों ने AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। फरीदकोट में दिनदहाड़े गैंगवॉर, 3 बाइक सवार लोगों ने एक स्कॉर्पियो पर की फायरिंग। दौसा के सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग से स्कूल के 22 बच्चे बीमार, बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। गुवाहाटी में सैकड़ों जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स का विरोध प्रदर्शन, डिलीवरी रोकी, वेतन बढ़ाने की मांग। भोजपुरी फिल्म निरहुआ बनल करोड़पति में 7 नजर आएंगे निरहुआ और आम्रपाली, सेट से सामने आई तस्वीर। माधुरी दीक्षित के पति डॉक्टर श्रीराम माधव ने नई कार खरीदी, नेने ने सोशल मीडिया पर इसकी रील शेयर की। पत्नी भारती सिंह और बेटे को लेकर घर पहुंचे हर्ष लिम्बाचिया, सामने आई बेटी की पहली झलक। KGF चैप्टर 2 का गाना फलक तू गरश तू रिलीज मचाया तहलका। द कपिल शर्मा शो का हो सकता है दाइन, नया टीवी शो इंडियाज लाफ्टर चैंपियन करेगा रिप्लेस। अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना को द कश्मीर फाइल्स पर दी गई टिप्पणी भारी पड़ी है, जमकर ट्रोल हो रही है। बेटे की फिल्म प्रमोट करने अमिताभ बच्चन हुए ट्रोल, ट्रोलर्स का मुंह बंद करते हुए एक्टर ने कहा, क्या कर लोगे। राजेश खन्ना के गाने पर सपना चौधरी का भौकाल वीडियो वायरल, फैंस बोले जबरदस्त है। ट्रिपल की सक्सेस पार्टी में शामिल हुआ पूरा बॉलीवुड, आलिया और अजय नहीं दिखाई दी। मुंबई में बॉलीवुड की मशहूर गीतकारा माया गोविंद का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे हैं।
और चीन की एग्री निकालने के लिए एक त्रिशक्ति चक्रव्यूह तैयार किया गया है। क्या यह चक्रव्यूह, हमारी यह रिपोर्ट आपको बताएगी और समझाएगी। त्रिशक्ति से ड्रैगन घबराया, बचाओ बचाओ चीन चिल्लाया। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, सील हुई हाइपरसोनिक सेटिंग। तीन देशों का चक्रव्यूह तैयार, जिनपिंग के डर का इश्तेहार। दुनिया को अपनी दादागिरी दिखाने वाला चीन अब खुद दहशत में है। अपनी विस्तारवादी नीति से कई मुल्कों को हड़पने वाला बीजिंग अब थर-थर कांप रहा है। कर्ज के जाल में फंसाकर कई देशों पर राज करने का मंसूबा पाले बैठा जिनपिंग अब बिल में छिपने को मजबूर है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने चीन की हेकड़े निकालने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया है। इस चक्रव्यूह का नाम है हाइपरसोनिक हथियार। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया। यह समझौता यह कहता था कि तीनों मुल्क मिलकर हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करेंगे। लेकिन जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो इसके बहाने यह कहा गया कि इंडो पैसिफिक इलाके का संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ताकत से युक्त पनडुब्बी प्रदान करेंगे। अब दुनिया भर के मुल्क इस समझौते को देख रहे हैं और इससे एक अलग तरह का मैसेज दुनिया भर में जा रहा है। यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ने सीक्रेट तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी अत्याधुनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। इस मिसाइल को हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट नाम दिया गया है। अमेरिका के पास अब तक हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं थी। वहीं रूस और चीन लगातार परमाणु बम गिराने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं। चीन रूस के इसी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक साथ आकर हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने की तरफ कदम रखा है। एक संयुक्त बयान जारी कर कहा गया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के भागीदार उन्नत हाइपरसोनिक और काउंटर हाइपरसोनिक क्षमताओं के विकास में तेजी लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच खाई और गहरी हो गई है। दोनों देशों के रिश्तों में तनाव इस वक्त चरम पर है। अमेरिका से तनातनी के बीच चीन रूस के साथ खड़ा है। पिछले कुछ वक्त से चीन और रूस के रिश्तों में नजदीकी आई है। जिनपिंग यूक्रेन युद्ध को भी रूस के आत्मरक्षा के कदम के तौर पर समर्थन करता रहा है। भविष्य में दोनों देशों के इसी खतरे से निपटने के लिए तीनों देशों ने हाथ मिलाया और हाइपरसोनिक हथियार तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हथियार बनाने की दिशा में तीनों देशों का साथ आना चीन को डरा रहा है। चीन ने तीनों देशों के इस कदम को शीत युद्ध की मानसिकता रखने वाला करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के दूत झांग जून ऑक्स ने कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करें और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान करने वाले काम ज्यादा करें। सहयोगी देशों को एक और यूक्रेन जैसा संकट पैदा करने से बचना चाहिए। जो कोई भी यूक्रेनी संकट को नहीं देखना चाहता है, उसे ऐसे काम करने से बचना चाहिए जो दुनिया के अन्य हिस्सों में इस तरह के संकट का कारण बन सकते हैं। चीनी कहावत है, अगर आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो इसे दूसरों पर ना थोपें। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक समीकरणों में काफी तेजी से बदलाव आया है। दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ रूस समर्थित देश हैं और दूसरी तरफ अमेरिका समर्थित। ऐसे में तीनों देशों की तरफ से हथियारों की जो रेस शुरू की गई है, उससे आने वाले दिनों में महायुद्ध जैसा खतरा और बढ़ेगा, क्योंकि दो धड़ों के बीच टकराव का माहौल पैदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अमेरिका ने सीधे पुतिन की फैमिली को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने अब उनकी
पुतिन की बेटियों पर बैन लगा दिया है और तलवार चलाकर क्रेमलिन को भड़का दिया। ये रिपोर्ट देखिए और देखिए कि सियासत कहां से कहां पहुंच गई है। न तो रूस रुक रहा है, न ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। इस महायुद्ध की आग कब शांत होगी, ये कोई नहीं जानता। यूक्रेन पर रूस का हमला रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपियन समेत तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 1 इंच फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब अमेरिका ने पुतिन को रोकने के लिए एक ब्रह्मास्त्र चलने का दावा किया। ये ब्रह्मास्त्र है पुतिन की फैमिली पर बैन लगाने का। And together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation. पुतिन की दोनों बेटियों पर अमेरिकी प्रतिबंध। डॉक्टर मारिया वारंतसोवा, व्लादिमीर पुतिन की बड़ी बेटी, कैटरीना तिखानोवा, व्लादिमीर पुतिन की छोटी बेटी। ये व्लादिमीर पुतिन की बेटियां हैं, मारिया और कैटरीना। ये दोनों वैसे तो दुनिया की नजरों से दूर हैं, यहां तक कि मीडिया में कभी इनकी तस्वीरें बहुत ज्यादा नहीं हैं। फिर भी अमेरिका को लगता है कि अगर इन पर आर्थिक प्रतिबंध लग जाएगा तो पुतिन यूक्रेन से युद्ध रोक देंगे। वाकई अमेरिका के प्रतिबंध का असर होगा या नहीं, उससे पहले जान लीजिए कि पुतिन की दोनों बेटियां फिलहाल कहां पर हैं और क्या करती हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वारंतसोवा मौजूदा वक्त में क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति भवन में काम करती हैं। मारिया रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय में नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फॉर एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रमुख रिसर्चर है। दावा किया जाता है कि मारिया रूस के जेनेटिक रिसर्च प्रोग्राम की अगुवाई करती हैं, जिस पर रूसी सरकार अरबों डॉलर खर्च करती है। मारिया इस काम की रिपोर्ट सीधे अपने पिता यानी राष्ट्रपति पुतिन को देती हैं। यानी पुतिन के शासन में मारिया की भूमिका काफी बड़ी है। कोरोना की पहली लहर में जब 2022 में रूस ने दुनिया में सबसे पहले एंटी कोरोना वैक्सीन बनाई, तब पुतिन ने अपनी जिस बेटी पर वैक्सीन का ट्रायल करवाया वो मारिया वारंतसोवा ही थी। 36 साल की मारिया की निजी जिंदगी उतनी सफल नहीं रही। उनकी शादी डच बिजनेसमैन जोरिट जूस्ट से हुई, लेकिन पिछले महीनों ही दोनों का तलाक हुआ और शायद इसी वजह से मारिया अब अपने पिता के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना तिखोनोवा अपनी बड़ी बहन से सिर्फ 1 साल छोटी हैं और उम्र 35 साल। कैटरीना भी रूस की सरकार के लिए काम करती हैं और रूसी मीडिया के मुताबिक कैटरीना टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और रूस के रक्षा विभाग में जुड़ी हैं। यानी पुतिन की छोटी बेटी भी अघोषित तौर पर पुतिन के लिए ही काम करती है। पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना रॉक एंड रोल डांसर भी रह चुकी है। मारिया और कैटरीना पुतिन की पहली पत्नी ल्यूडमिला पुतिना की बेटी हैं। पुतिन ने ल्यूडमिला से 2013 में तलाक लिया, लेकिन पुतिन बेटियों से कभी दूर नहीं हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैटरीना के पास $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो वहीं कैटरीना की बड़ी बहन मारिया के पूर्व पति उद्योगपति थे, इसलिए उनके पास भी संपत्ति हजारों करोड़ में हो सकती है। अमेरिका यह भी मानता है कि पुतिन ने अपनी बड़ी संपत्ति को अपनी बेटियों के नाम कर रखा है और इसलिए उसने पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगाया। We've seen a pattern over time of President Putin and Russian oligarchs stash assets and resources in the bank accounts and of their family members. And so this was an effort to get at those assets, and that's why these individuals were sanctioned. हालांकि अमेरिका के इस एक्शन से पुतिन यूक्रेन के खिलाफ हमला रोक देंगे, ये सूचना अमेरिका के लिए गलतफहमी हो सकती है। युद्ध की शुरुआत से अमेरिका ने रूस और पुतिन के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन परिणाम सिफर रहा। 43 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, युद्ध नहीं रुका। अमेरिका के लगाए हुए प्रतिबंध उनके बैंकों पे हो या उनके स्विफ्ट सिस्टम पे हो या तेल और गैस पे हो, उसका कोई खास फर्क नजर नहीं आता। अमेरिका ने पुतिन के खिलाफ एक और बैन का गेम खेला और इस बार उसने इस खेल में पुतिन की फैमिली को शामिल किया। अब सवाल ये कि अमेरिका के इस कदम से पुतिन रुकेंगे या फिर फैमिली पर स्ट्राइक का बदला यूक्रेन से लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।